हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो जैसे कि हमने पहले चर्चा किया था, ये कार्तिक महीना चल रहा है, बहुत ही पावन पवित्र महीना है ये। और इस पूरे महीने में हम लोग प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक भगवान कृष्ण की लीलाओं का अध्ययन करने का। तो हमने पिछली बार पूतना पूतना वध छठे अध्याय के ऊपर चर्चा किया था, उसको पढ़ा था, समझा था। तो आज हम लोग नवा अध्याय, 9th चैप्टर, जिसमें दामोदर लीला होती है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसके मूल सिद्धांतों को, जो कि आचार्य ने जो सिद्धांत बताए हैं इस लीला के माध्यम से, जो शिक्षाएं देनी चाहिए, उसे समझने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 9, माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू काम काजों में व्यस्त है, तो वे स्वयं दही मथने लगी। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्होंने गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। इस अध्याय में हर एक श्लोक में एक शिक्षा है। ईच एंड एवरी श्लोक, जितने भी श्लोक है इस अध्याय में। तो अभी क्या हमें हर एक श्लोक के पीछे जो शिक्षा है उसको डिस्कस करते करते जाए, या एक बार में नॉर्मल जैसे हम लोग रीडिंग करते हैं वैसे रीड करते हुए चले जाएं? तो आप लोग बताएंगे कैसे करना है, तो फिर मैं उस हिसाब से करूंगा। प्रभु जी शिक्षा डिस्कस करते हुए जाइए। क्योंकि अगर शिक्षा डिस्कस करते हुए जाएंगे तो यही पर्टिकुलर अध्याय में को 5-6 दिन लग जाएगा। ओ तो 5-6 दिन क्या, एक दामोदर लीला के पीछे 5-6 दिन आप लोगों को लगता है हमको करना चाहिए? नहीं, क्योंकि फिर ये बाकी लीलाएं क्योंकि कैसे ये होगी? पर्टिकुलर क्योंकि ये पर्टिकुलर लीला हमारे जीवन से, हम जो अभी जीवन भक्ति में जीवन जी रहे हैं, ये पूरा लीला मतलब हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, इस भौतिक जगत में जो हम जीवन जी रहे हैं, जो भी घटित हो रहा है वो इस लीला से आया है। तो हमको तो क्या समझना है कि हमारे जी जीवन में प्रभु जो जी, भी तो फिर घटित हो पांच रहा है इस दिन भी लीला से चलेगा? कैसे आया है। सबका ओपिनियन जानना चाहूंगा, आप लोग को क्या जानना है? हर एक चीज हमारे जीवन मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य हैं या घटनाएं जो हमारे जीवन में घटित हो रही, लेकिन हमको उसका रीजन नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। प्रभु जी ये ऐसे ही करते हैं प्रभु जी, पूरा श्लोक एक साथ 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 करते करते चलेंगे, 4-5 दिन भी लगते हैं तो। वैसे भी दामोदर
और चल रहा है दामोदर महीना, तो वो पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, मतलब डिटेल में स्टडी जी करोगे। जी प्रभु जी। यस प्रभु, ठीक है, एकदम डिटेल। ठीक है, हाँ, ठीक है। पूरा तो समझा सब के लोग, बताएंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है, प्रभु जी। तो फिर आप सब लोग फिर म्यूट कर प्रभु लीजिए, जी। हम लोग पढ़ते हैं हाँ। इसको। तो अभी वापस से पढ़ते हैं पहला श्लोक का जो अनुवाद है। एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू कामकाजों में व्यस्त है, तो वे स्वयं दही मथने लगी। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। तो एक दिन, तो हमारे आचार्य बताते हैं कि वो दिवाली का दिन था, और दिवाली के दिन यशोदा माई ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू कामकाजों में व्यस्त हैं। तो अन्य घरेलू कामकाज क्या था कि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन लीला होती है, राइट, गोवर्धन पूजा होती है। उस समय तो जब ये दामोदर लीला हुई तब तो गोवर्धन लीला नहीं हुई थी। गोवर्धन लीला कई वर्ष बाद, जब ये कृष्ण करीबन, ये दामोदर लीला जब हुई तो कृष्ण करीबन 3 साल के थे, और जब गोवर्धन लीला हुई तब कृष्ण करीबन 7 साल के थे। तो डिफरेंस था। तो पहले ये दामोदर लीला हो, तो दामोदर लीला दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। तो जितनी भी नौकरानियां थी वो गोवर्धन पूजा की तैयारी में लगी हुई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे गोवर्धन पूजा है। हम लोग नहीं, जैसे अब अगले दिन दिवाली है तो हम लोग एक दिन पहले से ही तैयारी करना चालू कर लेते हैं। सब कुछ पूरा लिस्ट बन जाता है, कुछ मार्केटिंग करना होता है, शॉपिंग करना होता है, सब कुछ कर लेते हैं ताकि अगले दिन दिवाली में धूमधाम से उस उत्सव को मनाएं। होता है कि नहीं होता है हमारे जीवन में? कोई भी हमारे जीवन यस में प्रभु कोई भी एक उत्सव होता है, तो उत्सव के एक दिन पहले से ही हमारी तैयारियां चालू हो जाती है। तो यस ये प्रभु यस। तो ये सिस्टम कहाँ से आया है? ये सिस्टम यहां से आया है। कहाँ से आया है? नंद महाराज और यशोदा माई के घर से ये सिस्टम आया है कि सारी दासियां जो है पूजा की तैयारी में, अगले दिन जो गोवर्धन पूजा होगी उसकी तैयारी में लग चुके हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे पहला पॉइंट जो हमारे जीवन में है, ये इस लीला से आया है, हम लोग जो तैयारियां करते हैं। ठीक है, अभी वो स्वयं दही मथने लगी। तो कितने कार्य ऐसे होते हैं कि हम अपने खुद करना चाहते हैं, नौकरों के हाथ में नहीं देना चाहते। विशेषकर जैसे कुकिंग करना हुआ, लगता है ना, ऐसे हम लोग को एक फीलिंग आता है ना कि आज एक विशेष दिन है, तो हम अपने हाथ से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे जो भगवान को पसंद है, जो हमारे परिवार वालों को पसंद है कि नहीं है? यस प्रभु। कौन है कि ऐसा सोचते हैं कि आज बहुत अच्छा दिन है तो हम होटल से मंगा के खाएंगे, और कितनों को ऐसा लगता है कि हम अपने घर में बना के खिलाएंगे। प्रभु घर में बनाने की सोच। तो ये कहाँ से आया है ये फीलिंग कि हम अपने हाथ से बनाएंगे? यशोदा माई से फीलिंग आया है। तो यशोदा माई स्वयं दही मथने लगी। क्यों? दही मंथन से क्या होता है? माखन बनता है, और माखन किसको प्रिय है? कृष्ण को प्रिय है। तो ये जो फीलिंग हम हमें आता है कि हम अपने हाथ से बहुत स्वादिष्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो हमारे परिवार वालों को पसंद है, हम वो चीज बनाएंगे आज। तो ये फीलिंग जो है यशोदा माई से आया है। ठीक है, और उस यशोदा समय माई का दूसरा रीजन भी ये था कि उनको लग रहा था कि अपने घर में इतना मक्खन बनता है तो वो मैं क्यों अभी, जाते हैं हाँ, बनाने। मैं अभी बात को कंप्लीट नहीं किया हूं। ओ मैं सॉरी प्रभु, सॉरी। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा। तो इसमें एक और रीजन ये है कि यशोदा माई ने सोचा कि मुझे ना रेगुलर बेसिस पे शिकायत आती है दूसरी गोपियों से कि कृष्ण हमारे घर में आके माखन चोरी करते हैं। तो यशोदा माई ने सोचा
कि ये जो गोपियां बार बार आके शिकायत करती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नौकरानियां हैं, जो दासियां हैं ना, वो माखन अच्छी तरह से नहीं बनाती है। उनका जो क्वालिटी है ना, वो अच्छा नहीं है। तो कृष्ण शायद खाते नहीं होंगे, या वो कृष्ण को टेस्ट नहीं आता होगा उस माखन में। तो मैं ही बनाती हूँ, मुझे पता है मेरे लल्ला को किस प्रकार का माखन पसंद है, तो मैं खुद बनाऊंगी। ठीक है? तो दही मथते समय ये एक और रीजन था कि स्वयं वो दही मंथन करने लगी। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। तो हम लोग में से कितने लोग हैं जो किचन में घुसते हैं और जब बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से कुकिंग करते हैं तो गाना गाते हैं? प्राय प्राय सभी लोग करते हैं ऐसा। जी प्रभु जी। हाँ, तो हालांकि हम लोग गाना गाते हैं, यहाँ पर भी गाना ही गा रही है, गीत गा रही है। खाली यशोदा माई कौन सा गीत गा रही है? कृष्ण को, कृष्ण की क्रीड़ाओं का स्मरण करते हुए गीत गा रही है। और हम पिक्चर की क्रीड़ाओं का, मूवी की क्रीड़ाओं का, हीरो हीरोइन की क्रीड़ाओं का स्मरण करके गीत गाते हैं। फर्क यही है और कुछ नहीं है, लेकिन गीत तो गाते हैं। तो ये जो हैबिट है, गुनगुनाने का जो हैबिट है, कुकिंग करते समय गुनगुनाने का हैबिट है, तो ये हैबिट कहाँ से आया है? कहाँ से आया ये आदत गुनगुनाने यशोदा का? माँ से, यशोदा मैया से। तो अभी आप देख रहे हैं कैसे हमारे जीवन का छोटे से छोटा चीज इस लीला से जुड़ा हुआ है। पता चल रहा है ना? तो आचार्य कहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो पोजीशन है, जो गुनगुना रही है, आनंद ले रही है, ये समाधि के समान है। यहाँ पर दूसरे श्लोक में यशोदा माई का पूरा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। केसरिया पीली साड़ी पहने, अपने स्थूल में कमर में करधनी बांधे, माता यशोदा मथानी की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थी। उनकी चूड़ियां तथा कान के कुंडल हिल डुल रहे थे और उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। उनकी बहुएं अत्यंत सुंदर थी और उनके मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। तो केसरिया पीले रंग की साड़ी, देखिए भगवान की सेवा कर रही है यहाँ पर यशोदा माई, लेकिन कैसे कर रही है? फुल्ली ड्रेस्ड, अपने आप को पूरे श्रृंगार से कर रही है। तो हम लोग भी देखेंगे जब किचन में घुसते हैं तो नहा धो के फ्रेश होके घुसते हैं। कोई ऐसा है क्या कि बगैर नहाए किचन का सारा कार्य करता है, 8-7 बजे से किचन में लग गया, 10-12 बजे तक काम करते रहते, उसके बाद नहाने जाता है? नहीं, उठते हैं सबसे पहले फ्रेश होते हैं, फ्रेश होते हैं फिर किचन में घुसते हैं कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो ये जो आदत है, ये भी यशोदा माई से है। यशोदा माई अच्छी तरह से पीली साड़ी पहन के, चूड़ियां पहन के, कानों में कुंडल पहन के, कमर पे करधनी बांध के बैठी है। क्या करने के लिए? दही मथने के लिए, दही मंथन करने के लिए बैठी है। अच्छा, कट रहा है बीच बीच में। हरे कृष्णा। और क्या है? जब कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रही है तो अगार प्रेम के कारण, अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उसके स्तन में दूध आने लगा, स्तन गीले हो गए और बालों में मालती पुष्प थे, वो भी गिर रहे थे।
तो कहते हैं ये जो यशोदा माई का जो अभी जो सिचुएशन है वो समाधि के सिचुएशन में है। समाधि का डेफिनेशन हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, किसी को याद है समाधि के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ओके, समाधि के बारे में हमने जो पढ़ा था वो था नॉर्मल जो हम लोग समाधि जानते हैं कि लोगों ने अपने को जो है ब्रह्म में विलीन कर दिया और शरीर छोड़ दिया, समाधि ले ली, शरीर भी त्याग दिया, समाधि ले ली। परंतु यहां पर जो समाधि है, जो रियल समाधि है, उसे क्या कहा जा रहा है? बुद्ध खो देना। शरीर से दही मंथन, मतलब कृष्ण की सेवा कर रही है शरीर से, मन में कृष्ण का चिंतन और वाणी से कृष्ण कीर्ति, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके उसका उच्चारण करना, मतलब कृष्ण कीर्ति गुनगुना रही है, लीलाओं क्रियाओं को गीत के माध्यम से गुनगुना रही है। तो इसे कहते हैं पूर्ण समाधि। कर्मा मनसा वाचा, कर्म से यानी शरीर से, मन से और वाणी से, तीनों को भगवान की सेवा में लगा दिया। इसे कहते हैं एक्चुअल समाधि लेना, तीनों को भगवान की सेवा में लगाना, और चौथा कोई कार्य नहीं। ठीक है, तो ये यशोदा माई ने अभी यहां पर समाधि दिया। तो जब, और कह रहे, और आचार्य ये भी बताते हैं कि जब वो गीत गुनगुना रही थी, कृष्ण की क्रीड़ाओं के बारे में स्मरण करके जब उनको गीत के माध्यम से गुनगुना रही थी, तो जो मथनी है जिससे दही मंथन कर रही थी, उसमें जोर से आवाज हो रही थी, गड़ 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 करके, मतलब जैसे लग रहा था कि मृदंग बज रहा है। मृदंग से जैसा बीट्स निकलते हैं, वैसा जैसे ध्वनि निकलती है मृदंग से कीर्तन के समय। अब यशोदा माई तो कीर्तन कर रही है, तो कीर्तन के समय तो म्यूजिक भी चाहिए, तो वो मथनी से मृदंग की आवाज आ रही थी। उनके कान के जो कुंडल हैं और जो हाथ में जो कंगन है, उनमें से करताल और झंपू की ध्वनि आ रही थी। तो हम देखते हैं ना कीर्तन में यही सब बजता है ना, हारमोनियम होता है, मृदंग होता है, करताल होता है, झंपू होता है। इस प्रकार से आवाज आ रही थी। कमर में जो करदनी थी उससे हारमोनियम का आवाज आ रहा था, कंगन से करताल का आवाज आ रहा था, कुंडल से झंपू का आवाज आ रहा था। तो पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक। आप देखेंगे हिंदी मूवी में जब भी कोई एक ऐसा सीन होता है जहां पर अचानक से गाना आ जाता है, गाना आता है, तो गाने में एक म्यूजिक भी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आप देखेंगे मूवीज में, भले वहां कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा है, इंस्ट्रूमेंट दिख नहीं रहा है कोई भी, लेकिन म्यूजिक अपने आप, जिसको कहते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक, होता है कि नहीं होता है? अरे होता है। तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक का कंसेप्ट कहां से आया? यशोदा माई से आया, इस पर्टिकुलर दामोदर लीला से आया बैकग्राउंड म्यूजिक का कंसेप्ट। जब यशोदा माई कृष्णा का कीर्तन कर रही है, कृष्ण कीर्ति कर रही है, तो सभी चीजों में से ध्वनि आ रही है, म्यूजिक, सभी चीजें मिलके म्यूजिक बना, म्यूजिक, एक म्यूजिक कंपोज हो गया अपने वहां पर। हरे कृष्णा, यहीं पर ही रखते हैं। ठीक है, समय हो गया 8:45, इस लीला को फिर आगे और हम लोग करेंगे। 3 श्लोक आज कवर हो गए। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं।
किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? समझ में आ रहा है कि कैसे ये हमारे जीवन से रिलेट हो रहा है? छोटे से छोटी बात जो आज तक हम लोग कभी इतना ध्यान नहीं दिए, लेकिन इस लीला से कैसे कनेक्ट हो रहा है। यस प्रभु, थैंक यू। जी प्रभु। प्रभु जी, जी प्रभु। प्रभु आई वुड लाइक टू से कि जब आप बोलते हो ना, इतना अच्छा फीलिंग आता है। इट सीम जैसे सामने ये सब कुछ हो रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु। वो एकदम अंदर से इतना हैप्पीनेस आने लगता है ये सुन के। आई कैन नॉट टेल यू प्रभु। तो सोचिए, जब केवल इसको श्रवण कर रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, सुनने के माध्यम से ये लीला हमारे सामने साक्षात हो, हमको दृश्य दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो जब वास्तविक रूप में भगवत धाम जाके इस लीला को अपने स्वयं अपने आंखों से देखेंगे, तो सोचिए कैसा फीलिंग आएगा। ये प्रभुपाद की कृपा है, हमारे गुरु की, आचार्यों की कृपा है कि इस लीला को हम लोग केवल पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना इन शब्दों में, इस वाणी में इतना पावर है। कृष्ण की लीला है, कोई साधारण लीला नहीं है, भगवान की लीला है। तो भगवान तो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो भगवान की कैसी कृपा मिल रही है हम लोगों को गुरु के माध्यम से, प्रभुपाद के माध्यम से, कि हम लोग केवल पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते ही समय, पढ़ते पढ़ते वो लीला जो है भगवान स्वयं हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। तो ये दिव्य दृष्टि है ना, जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली, भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया, वैसे गुरु की कृपा से इस वाणी से हमको दिव्य दृष्टि मिल रही है, जिसमें हम साक्षात एक्चुअली उस लीला का दर्शन कर पा रहे हैं। गुरु की प्रभु जी, कृपा ऐसा लगता कितनी है है। पिक्चर देख रहे हैं। यस प्रभु जी, हरे बिल्कुल सिनेमा लगता है, तो सिनेमा चल रहा है सामने। यस प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। विनीता हरे सबनानी माता कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसा लग रहा है कि आप अपने मुंह से अमृत का वर्षा कर रहे हैं, हम लोग उसमें स्नान कर रहे हैं। स्नान कर रहे हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा विनीता प्रभु, सबनानी हरे माता कृष्णा। जी। यस दंडोत यस प्रणाम माता प्रभु जी। जी। प्रभु मनसा कर्मा और वाचा, ये तीन ये तीन जब एक साथ होंगे ना, तभी वो समाधि होगी ना। जैसे Right. अगर कोई सिर्फ मन मन में कर रहा है और कर्म से नहीं कर रहा, वो बैठे बैठे, राइट और या राइट। सिर्फ गुनगुना रहा है, और ये दोनों मिसिंग है। तीनों एक साथ होगी तब वो जाके समाधि होगी ना प्रभु। राइट राइट। अच्छा, तो इससे हम लोग को ऐसा सीखना चाहिए कि हम लोग भी ये तीन चीज पकड़ के रखें। देखिए दामोदर, हम लोग जब किसी के घर में या अपने घर में या किसी के कोई दामोदर प्रोग्राम में जाते हैं ना, तो हमको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, समाधि में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। बताइए कैसे? कोई बता सकता है कैसे मिलता है समाधि में जाने का अपॉर्चुनिटी? हम लोग को रियलाइज नहीं है, लेकिन अभी जब मैंने बताया है ना, तो अभी आप लोग को रियलाइज होगा ये। बताइए कैसे? पूरे दामोदर प्रोग्राम में हमको एक एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, पूरे दामोदर प्रोग्राम में, हम किसी के घर में भी दामोदर प्रोग्राम अटेंड करें, हमको उस समय एक ऐसा मौका मिलता है जिसमें हम इस समाधि में जा सकते हैं। बताइए, किसी को पता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान का लीला सुनने को मतलब मिलता है, आनंद आता है, जैसे लगता है कि मतलब उस एक ऐसा मौका, नहीं एक ऐसा मौका, आधा मिनट प्रभु जी, 1 मिनट का हमको मौका हरे मिलता कृष्ण। है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, उसमें लीन हो जाना, एकदम बस उसी में खो जाना, लीन हो जाना, जो सुन रहे जब हैं हाथ उसी। से अभी भी दान नहीं। करते हैं और गुनगुनाते हैं तब, क्या? जब जब दीप दान करते हैं, राइट, और जब दीपदान करते हैं तो शरीर को भगवान का सेवा में लगा रहे हैं, दिया दिखा रहे हैं, मुंह में हरे कृष्ण महामंत्र हो रहा है, और ध्यान है पूरा कृष्ण के चरणों में। उस दामोदर लीला, उस हाँ, यशोदा माई जो कृष्ण को बांध रही है, उसके ऊपर पूरा हमारा ध्यान होता है। तो मन में वो लीला है, वो यशोदा माई जब कृष्ण को बांध रही है, वो सिचुएशन है। शरीर से दीपदान कर रहे हैं, आंखों से उसको देख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और हाथ से दीपदान कर रहे हैं, और मुंह से हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? भगवान की स्तुति तो है, भगवान की खुशी के लिए बोल रहे हैं। तो वो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो हम, लगता है, मतलब मुझे औरों का नहीं पता, मुझे तो लगता है कि मैं ये दीप दिखाते रहूं, दिखाते रहूं, दिखाते रहूं, दिखाते रहूं,
ये दीप कभी बुझे नहीं और मैं भी कभी रुकू नहीं। लेकिन क्या करें, भौतिक जगह में है, समय देखते हैं कि लेट हो गया है, घर पहुंचेंगे देर से, तो जल्दी जल्दी करके छोड़ देते हैं। तो ये हमको सबको ये मुझे ऐसे ही अपॉर्चुनिटी लगा मिलता है। प्रभु, जब दीपदान करते हैं तो हम बहुत गहराई से भगवान को, यशोदा माँ को और दामोदर को देखते हैं। और हरे कृष्णा तो रहते ही, क्योंकि सबको ही करते हैं, तो हम भी वैसे ही लगे रहते हैं और हाथ में दीप रहते हैं और बड़ी गहराई से एक पल के लिए, एक क्षण के लिए ये तीनों चीज एक साथ जुड़ जाती है प्रभु। एक साथ जुड़ जाती है, राइट। वही तो देखिए दामोदर लीला भी हमारे जीवन में जुड़ रहे कि नहीं, एक एक इंसिडेंट दामोदर लीला का हमारे जीवन में छोटे से छोटे चीज या बड़े से बड़े चीज के साथ जुड़ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 महत्वपूर्ण लीला है ये। तो देखिए हम जैसे इसको अपने जीवन में जोड़ेंगे ना, इसी को कहते हैं कि 24 आवर्स कैसे कृष्ण का स्मरण करना। इस लीला के माध्यम से हम सुनेंगे हर एक, अभी अभी जैसे आप लोग को पता चल रहा है ना, तो देखिएगा हर एक चीज धीरे धीरे भविष्य में जब आपके साथ वो चीज होगा ना, आपको तुरंत ये दामोदर लीला का स्मरण आ जाएगा। अरे लीला, दामोदर लीला में भी तो ऐसे ही हुआ था, हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो देखिए इसी बहाने आपके डेली दिनचर्या में सारे में कृष्ण का स्मरण आ जाएगा, दामोदर लीला का स्मरण आ जाएगा। हरे कृष्ण। ईशानी इंद्रा माती, आपको कुछ बोलना था? आई सॉ यू म्यूटेड, अनम्यूटेड प्रभु जी वही बोल रही थी कि दीपदान जब करते हैं तभी मनसा वाचा कर्मा एक तरह होता है। राइट राइट, ठीक है। और क्योंकि किसी उस को समय कुछ कुछ पूछना और है? नजर नहीं आता, कुछ ध्यान नहीं आता, केवल भगवान ही दिखते हैं। राइट। तो हम लोग वो यशोदामाई यशोदामाई जिस स्टेज पे है, हम लोग कुछ क्षण के लिए उस स्टेज पे चले जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं वैसा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं वैसा। आशा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जब हम दीपदान करते हैं खासकर कार्तिक मास में, तो जब एकदम उसमें आनंद भी होता है क्योंकि एकदम अंधेरा होता है और दीप जल रहे होते हैं, और उसमें हम लोग पूरा उसमें ही मतलब कि खो जाते हैं कि भगवान बैठे हैं, यशोदा मैया बैठी हैं, और ऐसा लगता है कि पूरे चारों तरफ दीप ही दीप जल रहे हैं। तो वो जो दृश्य रहता है वो भी इतना मनमोहक होता है, और उसमें खो जाने का मतलब कि पूरा मतलब कि ऐसा होता है कि वहीं लीन है पूरा टाइम। राइट। वो अंधेरे का मतलब कि जो दृश्य आता है वो बहुत ही आंखों में मतलब कि ऐसे वहीं रह जाता है अंदर। एक छवि छोड़ जाते हैं, छाप, हाँ बहुत गहरा छाप छोड़ जाता है। हाँ। राइट। तो ऐसे मतलब कि हम लोग मतलब कि ऐसा लगता है कि वो हर साल जल्दी जल्दी आए और हम दोबारा से वही करें। राइट। हरे कृष्णा। सोनल, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सोनल माता जी, आपको कुछ पूछना है? ओके, ठीक है। अच्छा, कल और मीना गुप्ता माता जी आप नहीं आई कल, आप बोल रही थी आएंगे पर आप नहीं आई, लक्की भी नहीं आई। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम फिर सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर लीला की जय। हरे कृष्णा।